गुरमीत राम रहीम तो याद है ना आपको? वही राम रहीम जिसे रेप और मर्डर के जुर्म में 2-2 उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वही राम रहीम अब 40 दिनों की पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब हरियाणा में उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। राम रहीम ने बाहर आते ही वीडियो संदेश भी जारी कर दिया। कत्ल और बलात्कार के मामले में गुनहगार करार दिया गया डेरा सच्चा सौदा का मुखिया बाबा राम रहीम एक बार फिर से पेरोल पर रिहा होकर लोगों को ज्ञान बांटने में लगा है। वो अपने आश्रमों में घूम घूम कर प्रवचन दे रहा है। प्यारी साथ संगे जियो। अपने अनुयायियों को बोल वचन की घुट्टी पिला रहा है। यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसे मिले 40 दिन के पेरोल का असली मकसद क्या है? क्या वाकई राम रहीम को अपना कोई निजी काम पूरा करना है, या फिर इस पेरोल का हरियाणा में होने वाले पंचायत और आदमपुर उपचुनाव से कोई कनेक्शन है? क्योंकि अब जबकि 3 नवंबर को आदमपुर चुनाव के लिए नामांकन होना है और पंचायत चुनाव भी नजदीक है, राम रहीम की रिहाई को सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा है। वैसे भी गुनहगार राम रहीम के बाहर आते ही नेताओं ने उसके दरवाजे पर सजदा करना शुरू कर दिया है। राम रहीम ने जब सोमवार को यूपी के बागपत आश्रम में अपना पहला ऑनलाइन सत्संग किया तो उसमें सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हाजिरी लगाने लगे। और तो और सीएम मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा इलाके से आने वाली करनाल की नगर निगम चेयरपर्सन रेणु बाला गुप्ता के साथ साथ सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर भी राम रहीम से आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। कहते हैं सियासत में टाइमिंग बहुत बड़ी चीज है। ऐसे में जब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को आजादी मिली तो सवाल यह है कि क्या राम रहीम पेरोल पर बाहर आकर अपने भक्तों को चुनाव के मद्देनजर कोई इशारा देगा? कि हर बार सिरसा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि उसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा सकता। अगर वो बाहर आएगा फिर से दंगे भड़क सकते हैं, तो फरलो के लिए किसी रिपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इस बार थोड़ा सा इसको नया पैंतरा आजमाया गया, फरलो दी गई है ताकि बाहर बात लीक ना हो, मीडिया में बात ना जाए। गुपचुप तरीके से यह सब किया गया, प्लान किया गया और गुपचुप तरीके से उसे निकालने का एक ये सारा प्रपंच किया गया वोट बैंक के लालच के पीछे। क्योंकि टाइमिंग जो है वो आप देखिए पैरोल की, यूपी और पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है। हालांकि हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला राम रहीम को मिले पेरोल को चुनावी सियासत से जोड़ने को सही नहीं मानते, इसे महज इत्तेफाक मानते हैं। उनके 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय का, ये तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उन्हें मिल गई, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। अब बात पेरोल और फरलो से जुड़े नियम कानूनों की। पेरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने की अपनी जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार आखिरी फैसला करती है। जबकि फरलो जेल में लंबे वक्त से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। इसे एक कैदी का अधिकार माना जाता है। आज तक ब्यूरो।